बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सुधांशु त्रिवेदी, आप भी सुनिए। 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया, देखिए बहुत साफ दिखाई पड़ता है। जहां तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके, चाहे हर घर शौचालय की योजना से लेके, मुद्रा योजना और स्टार्टअप से लेके वर्तमान समय में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया में होने वाला नी जर्क रिएक्शन नहीं है तेजस्वी जी, जो आप खिसियाहट बौखलाहट में, जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं खप्तुल हवास होकर बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इससे पहले भी याद दिलाना चाहता हूं, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी तो हमारी गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकारों ने, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो महिलाओं के कल्याण की योजनाएं की, आपको याद हो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू तभी पड़ा था जब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अर्थात महिला उत्थान के लिए एनडीए की सोच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और निरंतर सोच है। इट इज अ मेथोडिकल, कंसिस्टेंट एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। जबकि उनकी तरफ से मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, कई बार जो राजद के लोग बोलते हैं उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव यह था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे, अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। बहुत साफ बात है, जो लोग आज तक अपने शासनकाल में, देखिए राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक